यह कैदी इतना दबंग था कि जेल में दांत साफ करने के लिए भी उसके आदमी उसकी सेवा करते थे, यहाँ तक कि कुल्ला करने के लिए भी उसे महंगी शराब दी जाती थी। लेकिन एक दिन उसका आदमी जरा सा कांप गया, बस इतनी सी गलती, और वह चुपचाप पर्दा खींचकर बड़े साहब के बिस्तर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने तकिए के नीचे से चमड़े की बेल्ट निकालनी चाहिए, उसी वक्त जेलर ने पर्दा हटाकर कहा कि उसे 1 दिन की पैरोल मिल गई है। यह सुनते ही कैदी मुस्कुराया। उसने अपनी पैंट से एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा निकाला और अपने आदमी को पकड़ने के लिए कहा। यही उसकी जेल में ताकत और रुतबे की निशानी थी। जो भी उस कपड़े को पकड़ता उसे जेल के पहरेदार भी खास सुरक्षा देते थे। सुरक्षा जांच पार करने के बाद उसने पीछे मुड़कर अपने आदमी को देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो कि लौटकर फिर हिसाब करेगा। इसके बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। उस पर नजर रखने के लिए एक पुलिसकर्मी भी साथ बैठा था, लेकिन नया पुलिसकर्मी उसकी असली हकीकत नहीं जानता था। वह उसकी नकली टांग का मजाक उड़ाने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने सबसे खतरनाक इंसान को छेड़ दिया है। मौका मिलते ही कैदी ने पुलिसकर्मी को मार डाला। फिर उसने भागने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने चाबी से अपनी हथकड़ी खोली, फिर ड्राइवर के संभलने से पहले ही उसे गोली मार दी। ड्राइवर के मरते ही गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा घुसी। जेसी तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आया, लेकिन अभी वह आजादी का जश्न भी नहीं मना पाया था। उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना था। उसने ड्राइवर की लाश हटाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर का शरीर इतना भारी था कि वह उसे हिला नहीं सका। तभी किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने फौरन जेल की वर्दी उतारी और सड़क पर भाग गया। एक राहगीर वहां मदद के लिए रुक गया। जेसी ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि वह सब संभाल लेगा। राहगीर जाने ही वाला था कि उसकी नजर पुलिस गाड़ी पर पड़ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि सामने खड़ा आदमी जेल से भागा हुआ कैदी है। अगले ही पल जेसी ने बंदूक उसकी छाती पर तान दी। उसने आदमी से कपड़े उतारने को कहा, वरना उसकी गाड़ी में बैठे बेटे को मारने की धमकी दी। मजबूर होकर उस आदमी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और जेसी उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। आजादी मिलते ही उसने जोर से खुशी का नारा लगाया। उधर जेल से फरार होने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां उन्हें 2 पुलिस कर्मियों की लाश मिली, साथ ही उनकी बंदूकें भी गायब थीं। अब पुलिस समझ गई कि फरार अपराधी बेहद खतरनाक है। उसी समय लूटा गया राहगीर भी पहुंच गया। उसने बताया कि उसकी गाड़ी भी छीन ली गई है। इधर जेसी लगातार आगे बढ़ रहा था। उसने 2 मेडिकल कर्मचारियों की हत्या कर दी, फिर अपने जख्मों का इलाज किया। इसके बाद वह चुपके से एक नाइट क्लब में पहुंचा। वहां उसने अपने अगले शिकार की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने एक महिला से दोस्ती कर ली, फिर उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। महिला के बेहोश होते ही वह उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया, लेकिन रास्ते में महिला को होश आ गया। उसने मजाक में जेसी को होटल चलने का प्रस्ताव दिया। यह सुनकर जेसी हंस पड़ा। उसने महिला की अंगूठी उतार ली और तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता हुआ निकल गया। उधर पुलिस को लूटी गई एम्बुलेंस मिल गई, साथ ही मेडिकल कर्मचारियों की लाशें भी बरामद हुई। लेकिन जेसी का खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वह उस आदमी के पास पहुंचा जिसने कभी उसके साथ धोखा किया था। उसे देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। जब पुलिस वहां पहुंची तब तक घर में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। यह देखकर जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जेसी आखिर चाहता क्या है। इसी बीच जेसी ने एक और आदमी का अपहरण किया। उसे एक पत्थर की फैक्ट्री में ले गया, फिर उसकी लाख मिन्नतों के बावजूद उसे चलती मशीन में फेंक दिया। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन जेसी पीछे के रास्ते से भाग निकला। पुलिस ने उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मशीन में फंसकर मारा गया जब पुलिस बाकी काम में लगी थी। उसी दौरान जेसी चुपचाप अस्पताल पहुंच गया। उसने रिसेप्शन पर बैठी महिला को धमकाया और उसे किसी खास मरीज के पास ले जाने को कहा, लेकिन वहां पहले से पुलिस घात लगाकर बैठी थी। जेसी फिर पुलिस की नजर में आ गया। वह भागकर एक कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।